तो सर बाजार की बात तो करेंगे और आज की स्ट्रैटेजी भी आपसे जाननी है, पर एक बड़ा बदलाव जो कल से होने वाला है उस पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा सर। वैसे तो आपने कई बार इसकी चर्चा करी है, पर कल से फाइनल फेज जो पीक मार्जिन का है, चौथा चरण कल से लागू हो जाएगा। 100% पीक मार्जिन रूल्स कल से एप्लीकेबल होने वाले हैं। कैसा इंपैक्ट देखते हैं इसका बाजार पर? क्या ऑलरेडी मार्केट्स एडजस्ट हो चुकी हैं इसके लिए? मार्केट के और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के, ब्रोकर्स के एडजस्ट होने का ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त है। किसी भी तरह के नियम बनते हैं, कुछ समय के लिए नियम बनने के पहले काफ़ी कुछ दिक्कतें, हंगामा, परेशानी, इन सब का जिक्र होता है। जब नियम लागू होते हैं तो कुछ दिनों तक उसका असर दिखता है और 2, 4, 5, 7 दिन बाद सब कुछ एडजस्टमेंट। जो 3 चरण में हुआ वही चौथे चरण में भी होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मामला मुश्किल भरा होगा। जॉबर्स जो एक एक्सचेंज पर लेकर दूसरे एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं आर्बिट्राज कमाने के लिहाज से, या फिर कैश और फ्यूचर्स के बीच में आर्बिट्राज करते हैं, उनके लिए मुश्किल भरा मामला होगा। मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ब्रोकर्स के लिए बिजनेस कम होने के संकेत डेफिनेटली होंगे। क्लाइंट्स के लिए अपने आप को एडजस्ट करना होगा कि किस तरह से उनको पहले मार्जिन देकर ट्रेड करना है, और मार्जिन्स रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। उसके लिए उन्हें मेंटली तैयार होना होगा। यानी कि आप इस मतलब अभी तक कैसा था, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां लोग कम पैसे लगाएं या पैसे न लगाएं और ब्रोकर के भरोसे भी ट्रेड करके काम चला लेते थे। लेकिन जैसा कि हर एक बिजनेस में होता है दीप, कि आपको कैपिटल डालनी पड़ती है, शायद इसी तरह का काम अब आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में भी करना पड़ेगा कि पूरी कैपिटल डालकर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज जो करनी चाहिए, जो इजीली हो सकती है, अगर एक्सचेंजेस को सेबी को ये लगता है कि पीक मार्जिन लगा देने से डिफॉल्ट्स के खतरे कम होंगे, जो अनाप शनाप लीवरेजिंग देकर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की जाती है उसे अगर वो रोकना चाहते हैं तो इसके मार्जिन के रिलीज की व्यवस्था थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से जो मुझे पता चला है कि मार्जिन रिलीज होने में दो दिन का वक्त लगता है। स्पेशली जब आप बेच रहे हैं, डिलीवरी है, तब भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो किस तरह से इसे फास्ट किया जा सकता है, और जैसा कि एक प्रपोजल और चल भी रहा है, कल ब्रजेश भी जिसकी बात कर रहे थे कि T+1 सेटलमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर मार्जिन लगाने के साथ साथ मार्जिन रिलीज करना भी फास्ट होता हुआ दिखे तो शायद दिक्कतें कम हो सकती है। बट इसमें कोई डाउट नहीं, ट्रेडर्स के लिए कल से थोड़ा मुश्किल भरा वक्त रहेगा। उन्हें अपने आप को एडजस्ट करना होगा, और आई एम श्योर जो जिस तरह से पिछले 3 चरण में उन्हें दिक्कतें हुई है और धीरे धीरे उन्होंने एडजस्ट किया, वैसे ही होगा। अब यह हकीकत है, पीक मार्जिन, इससे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो बेहतर ये कि आप अपने फंड फ्लो और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को उस लिहाज से एडजस्ट करें, अलाइन करें। एक ही दिक्कत आएगी जो सबके लिए है, और वो ये कि डेफिनेटली इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, लिक्विडिटी कम होगी। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि इन पीक मार्जिन की वजह से ऐसा ना हो कि डब्बा ट्रेडिंग बढ़ जाए। वो एक एक्सचेंजेस को और रेगुलेटर्स को ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से उस पर अंकुश कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो वॉल्यूम एक्सचेंजेस को मिलना चाहिए, जो ऑफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, वो यही होना चाहिए। नियमों की वजह से अगर ये वॉल्यूम डाइवर्ट होता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बस वो ध्यान में रखने वाली बात है। और आई एम श्योर बाकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ जैसे पिछले 3 चरण में लोग एडजस्ट हुए हैं, चौथे में भी हो जाएंगे।